हेलो दोस्तों। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में मैथ में बहुत ज़्यादा इसके सवाल आते हैं, यानी कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में आते ही है। मान लो एसएससी हो गया किसी भी एग्जाम में, या रेलवे या यूपी पुलिस वगैरह, ये इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आज इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं, बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर्स यानी कि नंबर्स के बारे में, यानी सिस्टम कोई पद्धति, नंबर की पद्धति। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन करें, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर को हम डिवाइड करें, कितने नंबर से कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर यानी रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे अगर बात करें, वास्तविक संख्याएं, कौन सी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है ये समझते हैं। ठीक है ना बेटा, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है ये बात समझते हैं। वास्तविक संख्याएं यानी कि वो सभी नंबर, दो प्रकार के नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या यानी कि जो हम कल्पना कर लेते हैं, काल्पनिक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं नंबर्स, यानी कि जिनके साथ अंडर रूट -1 जैसे लिखा है, जिसके साथ आई लिखा है, वो काल्पनिक नंबर। जो बचे हुए नंबर है वो सभी कौन से नंबर है बेटा? वो सभी नंबर रियल नंबर हैं। रियल नंबर कौन से? जैसे नंबर लाइन पे जिनको दर्शाया जा सकता है, जिन नंबर्स को नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। जैसे एक बीच में जीरो होता है, इसके इधर -1 -2 -3, ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक, इधर भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। ये सभी नंबर कौन से कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। ये कौन से नंबर कहलाते हैं बेटा? रियल नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर जिनके साथ अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह लगाओ या फिर आई लगाओ। -1 का बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं। अब हमने समझा रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो अब आप समझते हैं रियल नंबर को, रियल नंबर के भाग क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर को क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर कई प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे रियल नंबर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्याएं। कौन सी? परमेय, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? ठीक है, तो इनको समझते हैं। परमेय संख्याएं समझते हैं, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? वे नंबर जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वे नंबर जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा p एंड q क्या है? p एंड q क्या हो? वहां पर होल नंबर हो, होल नंबर हो। p एंड q क्या हो? होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? मैं आपको अभी बताएं। पूर्ण संख्या यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या होती हैं। जो पूर्ण संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? p एंड q क्या हो? लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। वो नंबर कौन से कहलाते हैं? हमें परमेय संख्याएं कहलाती हैं। वो नंबर कौन से कहलाते हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर जो होते हैं आपके, इर्रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जहां p एंड q क्या हो? p एंड q क्या हो? p एंड q, p एंड q आपके होल नंबर हो। p एंड q होल नंबर हो, p एंड q होल नंबर हो, पी एंड क्यू होल नंबर हो। ठीक है, पी एंड क्यू क्या हो? होल नंबर हो। और जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या है? p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q क्या है? होल नंबर है। ठीक है, जैसे नॉन, अब इसमें रेशनल नंबर को भी डिवाइड किया गया है। रेशनल नंबर को कैसे? नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, निगेट। अब नॉन नॉन इंटीजर नंबर यानी रेशनल नंबर, यानी कि कोई भी, जैसे इंटीजर क्या होते हैं, नॉन इंटीजर क्या होते हैं, ये समझते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर समझ गए, ये समझ गए। ठीक है, तो
इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि होल नंबर जो होते हैं आपके, होल नंबर होते हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक। ठीक। और जैसे नॉन इंटीजर जैसे लिखा हुआ है अपॉन में 1/2 1/3 इस तरीके से, या कोई डेसिमल नंबर लिखा है तो वो कौन से? नॉन इंटीजर, लेकिन होंगे वो कैसे? रेशनल नंबर होंगे। वो कौन से? रेशनल नंबर होंगे। होल नंबर तो बताया है 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, जीरो अलग है, और अगर जीरो को अलग हटा दे तो वो नेचुरल नंबर बचते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये कौन से हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ये क्यों नेचुरल नंबर? यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई हैं, ये किसी ने बनाई नहीं है। जीरो की खोज की गई है। जीरो की खोज किसने की? हमारे महान गणितज्ञ हैं आर्यभट्ट जी ने, उन्होंने की है जीरो की खोज। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये हम समझे। उसके बाद हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर किसे कहते हैं? डेसिमल यानी कि टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, शांत अशांत। शांत और अशांत। शांत रेशनल नंबर यानी कि जो भी रेशनल नंबर, जैसे हमने लिख दिया 3.25 या 4.37, ये कौन से रेशनल नंबर है? जैसे हम 325/100 लिख दिए, ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि पी कैसा है? ये पी एंड क्यू क्या है? होल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या से? रेशनल नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर, जैसे ये रेशनल नंबर होते हैं रिपीटिंग वाले। नॉन रिपीटिंग वाले इर्रेशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। रिपीटिंग, जैसे रिपीटिंग वाले कैसे? जैसे कोई किसी की पुनरावृत्ति हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे लिखे हम 0.333333 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक चला जा रहा है। ठीक है, तो ये रिपीटेशन हो रहा है, तो 0.3 पे क्या लगा देंगे? बार। इस तरीके से लिखते हैं। ये कौन से होते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। नॉन नॉन रिपीटिंग, जैसे आपका पाई का जो मान होता है ना बेटा, पाई का मान 22/7, ये 22/7 फिक्स नहीं होता है। ये क्या होता है? इसको हम अप्रोक्स में मानते हैं। अप्रोक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। हमने अपनी गणना के लिए ये फिक्स वो मान लिया है 22/7 या 3.14 या 3.14 हमने मान लिया। ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है पाई की। ठीक है ना, तो इसकी वैसे तो वैल्यू 5 लाख 10 लाख 5 लाख तक हम इसको काउंट करते रहे हैं, मतलब निकाल लिया गया है, लेकिन अभी फिक्स वैल्यू नहीं, अभी और भी इस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू, पाई कैसी पाई कैसा नंबर है? नॉन रिपीटिंग है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, और इस ये किस में आता है? इरेशनल नंबर। तो पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। जैसे अंडर रूट में जो भी संख्या होती है, √3 √5, जिसके अंडर रूट से बाहर नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, √3 किसी ऐसा नंबर नहीं है जो इससे कुछ बाहर आ जा सके, नहीं आएगा इससे। तो ये कैसे नंबर है? नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है, और ये वाले रेशनल नंबर है। इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? 3/9 लिखेंगे। जैसे हमने 0.35 बार लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे? 35/99। जितने बार दशमलव लगा होगा, बार लगाओगे जितने अंको, उतने 9 बन जाते हैं नीचे। ठीक है ना बेटा, तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर को समझा। डेसिमल नंबर में हमने टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव, इसे बोलते हैं शांत, इसे बोलते हैं अशांत। ठीक है ना, तो इसे हमने समझा। यानी कि इसमें क्या है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर में आता है। रेशनल नंबर यानी कि जैसे हमने इस तरीके से लिखा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में यानी कि इस तरीके से हम कोई भी संख्या, जैसे यूसलफ 3 5, अभी हमने लिखा 3 7 इस तरीके से हो सकता है, तो हमने इसको क्या लिख देंगे? डॉट 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 यूसलफ 3 7 बार। इसको हम लिख देंगे 37/99। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसमें बात करें आगे नंबर्स की, जैसे नेचुरल नंबर अभी हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़े थे? 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक।
ठीक है, ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं सभी चीज़ों को। नेचुरल नंबर जैसे ही हम पढ़ते हैं और उसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर अभी मैंने बताया 0 1 2 3 डॉट डॉट, जीरो आगे लगा दे तो होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़, ऑड नंबर तो जानते ही होंगे, ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ऐसे इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। ठीक है, जो इवन नंबर यानी कि जो दो से कट जाएं, ठीक है, और ऑड नंबर हैं ये। उसके बाद हम समझते हैं इवन ऑड, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हम पढ़ ही चुके हैं अभी, ठीक है ना। इस तरीके से हम इनको समझते हैं। अब हम समझते हैं आगे